Hi, welcome to Shunya IAS and welcome to the episode 10 of our 20 days prelim series Cut the Clutter. Today we will be discussing about one of the most important subject for prelims, environment and ecology, how to study it, from where to study it, maps कैसे integrate कर सकते हैं and most importantly current और static balance कैसे कर सकते हैं. I have made a few pointers that I would want to discuss with you. सबसे पहले the relevance of environment. If you are a sincere aspirant, you would surely be knowing that environment is one subject that can actually help you clear prelims because firstly, in the last 5 to 7 years, every year roughly 12 to 15 questions आ रहे हैं. There have been also years जहाँ पे 17-18 questions आ रहे हैं and the reason being simple because forest का भी paper similar होता है. So environment के questions का relevance हमेशा रहता है. Now imagine 30 to 34 marks, that is such a huge chunk of marks that can either help you clear prelims or it can help you cross that boundary and write mains, right? So it is very important, there is no doubt about it. Secondly, prelims में जो हमारे 4 core subjects होते हैं, I have also talked about this before that every aspirant has 4 core subjects that helps them clear prelims. Similar to polity, environment भी most of the लोगों का core subject होता है, they would want to study it properly and because again it is very important and secondly it is one subject जहाँ पे जो क्वेश्चंस का चंक आता है एज पर माई पर्सनल एनालिसिस जो भी अगर सपोज देयर आर 10 क्वेश्चंस उसमें से एटलीस्ट 5 to 6 सॉल्वेबल होते हैं, दे आर इजी टू मीडियम कैटेगरी एंड जो बाकी के 4 होते हैं आइदर दे विल हैव अ ओवरलैप विद ज्योग्राफी, दे विल आस्क यू समथिंग अबाउट वेजिटेशन और दे विल हैव अ ओवरलैप विद IR वेयर दे विल गो इन टू डिटेल ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बट सो दीज जो बाकी के 4 क्वेश्चंस है समटाइम्स दे यू माइट फील दैट दे आर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ देम, उनका ओवरलैपिंग नेचर है, कभी कभी मैप से ओवरलैप करता है. बट जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस हैं अ सिंसियर एस्पिरेंट गेट्स देम राइट. So 60% questions I personally feel are solvable and it is not one subject that we can ignore. So it is for sure important. Now I just told you that the subject is important, but at the same time, why does it feel so overwhelming? See, environment is one subject that as much as an aspirant would want to do it properly, more often than not they are disappointed because no matter how much efforts they put, they always feel कि completion का feeling नहीं आ रहा है. एंड इट इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज इन्वायरमेंट में जो करंट का इंटीग्रेशन है या जो करंट का जो क्राइटेरिया है कि इतने क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं दैट इज़ ह्यूज. एंड जिस भी सब्जेक्ट में करंट का वेटेज हाई हो जाता है उसे कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज देन स्टैंडर्ड बुक एनीवेज इन्वायरमेंट की एक्चुअल स्टैंडर्ड बुक क्या है ये थोड़ा डिबेटेड है. अनलाइक लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, इन्वायरमेंट का कुछ बहुत ऐसा सोर्स नहीं है कि ठीक है इसके सारे चैप्टर्स कर लिए तो इन्वायरमेंट हो गया. एंड सेकेंड, इतने ज़्यादा अपडेशंस होते हैं, हर साल रामसर साइट्स ऐड होती जाती हैं, कुछ स्पीशीज़ इतनी सारी स्पीशीज़ ऐड होती हैं, उसमें से कुछ रिपीटेड होती हैं बट कुछ हर साल नहीं होती हैं. फिर नेशनल पार्क्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसे अच्छे से कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है एंड दैट इज़ वाई वी कीप फीलिंग ओवरवेल्म नो मैटर हाउ मच वी ट्राई. इन सिंपल वर्ड्स, इन्वायरमेंट अगर इफ़ वी स्टडी विदाउट एनी डायरेक्शन उसका कुछ प्रॉपर अंत नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट कि हाँ ठीक है इतना ही करना है. सो दैट इज़ वाई इट मेक्स अस फील ओवरवेल्म्ड. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंटर, ठीक है वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो ओवरवेलमिंग. सो देन व्हाट एक्चुअली डू वी नीड टू डू, ठीक है, एंड व्हाट आर द थीम्स दैट आर बीइंग रिपीटेड. एज आई टोल्ड यू कि ठीक है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है, तो टू काम आवर नर्व्स रिगार्डिंग एनवायरनमेंट वी नीड टू फर्स्टली पुट अ फुल स्टॉप, राइट, कि ठीक है इतना पढ़ेंगे एंड देन वी विल फील बेटर. सो जो रिपीटेड थीम्स हैं आई थिंक आई हैव डिवाइडेड देम इनटू 3 मेन पोर्शन, 3 और 4. फर्स्ट वुड ऑब्वियसली बी इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पे स्टैटिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है. हियर यू एक्चुअली आर इंट्रोड्यूस टू द सब्जेक्ट, यू लर्न अबाउट थिंग्स लाइक नीश क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, सक्सेशन क्या होता है. सो दिस इज द स्टैटिक, दिस इज वेयर यू आर एक्चुअली इंट्रोड्यूस टू द स्कोर ऑफ एनवायरनमेंट एंड दिस रिमेन्स एवर इंपॉर्टेंट. अगर थोड़े से करंट के क्वेश्चंस आ भी जा रहे हैं तो उसमें जो बेसिक स्टैटिक का जो रोल रहता है दैट इज एवरग्रीन. सो फर्स्ट वुड बी योर स्टैटिक, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. उसके बाद देन कम्स
एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ओके, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, हमारा कैंपा हो सकता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स हो गए, फिर उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है 1928 से लेके अभी तक, फॉरेस्ट राइट 2006 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एंड इवन दैट इज अपडेटेड. इफ यू वुड हैव नोटिस्ड वेरी रिसेंटली इन 24 और 25 वी गॉट अ क्वेश्चन अबाउट हु कंट्रोल्स द फॉरेस्ट एरिया, किसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ रहा है, स्टेट. यहाँ पे आई थिंक इसका थोड़ा सा ओवरलैप पॉलिटी के साथ भी हो गया है. एंड देन the third major chunk would be convention and organizations. You would have seen 2025 mein we had questions from, in fact I think we had 2 questions from the latest COP. They had asked about details, so again this re-emphasizes ki current important hai, the latest COP ke bare mein they will ask, or they will ask, you have to study the evolution, right, ki convention of biodiversity mein tab se leke abhi tak kya kya changes aaye, kya nuances change ho gaye. This is another important area. And then the fourth important area which I think you need to focus on is pollution. एंड पोल्यूशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, बिकॉज अगर आप पोल्यूशन के सारे क्वेश्चंस अभी पिछले 5-6 साल के एक साथ देखेंगे, फर्स्टली तो यू विल रियलाइज दैट देर आर मेनी क्वेश्चंस, तो इंपॉर्टेंट थीम है. एंड सेकेंडली इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल्सो यू विल सी दैट देर आर फ्यू पोल्यूटेंट्स विच आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. ठीक है, सो देन दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थीम दैट यू नीड टू फोकस ऑन. Now comes the next point that I want to discuss with you, importance of PYQs. We just discussed that ठीक है repeated themes हैं, तो PYQs का importance हर सब्जेक्ट में है, इस सब्जेक्ट में और भी ज़्यादा है, to again at least set a boundary, क्योंकि हम in general overwhelm फील करते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो हम बाउंड्री सेट कैसे करेंगे कि ठीक है इतना पढ़ना है. हम अपनी एक्चुअल चेकलिस्ट बनाएंगे कैसे, थ्रू यूजिंग द PYQs. सो PYQs बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट सॉल्विंग देम ब्लाइंडली, but rather actually finding out themes. I'll tell you how I did it, how you can do it, but firstly you need to know that it is very important for you to refer to PYQs. Otherwise, suppose species हैं, ठीक है, there are thousands and thousands of species being developed in the world, and then पूरी एक साथ हमें कंपाइलेशन में करंट में मिलती है, बट डू वी एक्चुअली नीड टू मेमोराइज एवरी स्पीशीज दैट इज बीइंग डिस्कवर्ड. वर्ल्ड छोड़िए, वेस्टर्न घाट में ही इतनी ज़्यादा स्पीशीज डेंसिटी है, कभी किसी दिन हमें कुछ मिल रहा है कुछ मिल रहा है, सो विल वी कीप मेमोराइजिंग इट? नो, राइट. या फिर इतने सारे कन्वेंशंस हो रहे हैं, COP 29 तक वी हैव कम, तो अब COP 1 से अभी तक पूरा इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ेंगे क्या? नहीं ना. वी विल फिगर आउट कि PYQs का एनालिसिस करके कि ठीक है हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना है. सो दैट इज़ वाई PYQ से थीम्स पिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. नाउ that I have spoken about why is it important, how to integrate PYQs. Next I would want to discuss with you is how to actually divide environment preparation and about the sources. Okay, so जो दो broad portions में divide होगा आपका preparation, one would be static, second would be current. One mistake that aspirants keep making is they will directly start studying current. Static पता नहीं क्यों environment में people feel कि static उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या स्टैटिक है ही नहीं, जो है करंट है. वाइल आई डू अग्री क्वेश्चंस मोस्टली करंट इंटीग्रेटेड होते हैं, बट अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन का रेट, या फिर नीश क्या होता है, या फिर बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली में क्या है, ये सब नहीं पता है, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, तो जो दो ब्रॉड पिलर्स होंगे वो होगा फर्स्टली स्टैटिक एंड उसके बाद करंट. तो पहले स्टैटिक की बात करते हैं. नाउ आई विल टेल यू हाउ आई डिड स्टैटिक, मेरा क्या सोर्स था. सी एज वी स्पोक अबाउट एनवायरमेंट का शायद एक कुछ ऐसा बहुत स्टैंडर्ड बुक नहीं है. सम पीपल वुड refer to Shankar, some would refer to PMFIS. So while I do have PMFIS with me and it is actually a beautiful book, it has a lot of pictures and everything, I did read it while I was building my foundation, but then when it came to prelims, I shifted to the revision booklet. Okay, so this was my source for prelims, for revision booklet. You can see I have used this. Now I will tell you why I shifted to it and what was the issue. There's no issue with PMFIS, but why I chose to, why you should shift to revision booklet or why you should not. See, PMF as a book, or even for that matter Shankar IS as a book, is beautifully covered environment, ठीक है, but the volume of the book is a little too much for me to absorb 100 days before prelims. PMF में pre और mains दोनों का portion है, ठीक है. Now, while understanding it, while developing my concepts, I refer to this book. I got the idea I talked to you about, that we have to build a foundation. It really helped, okay. And
इसकी जगह पे अगर आपने इन दो शंकर पीएमएफ की जगह अपने कोई कोचिंग के नोट्स भी पढ़े होंगे फाउंडेशन वाले, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इन्वायरमेंट के बेसिक्स देन इट इज़ गुड इनफ। आई एम नॉट आस्किंग कि सिर्फ यही पढ़ना चाहिए, जहाँ से भी आपने अपना फाउंडेशन पढ़ा है प्रीलिम्स के 100 दिन पहले तक, गुड टू गो, ठीक है। बट जब लास्ट 100 डेज में यू नीड टू रिवाइज प्रीलिम स्पेसिफिक थिंग्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्मॉल स्मॉल डिफरेंस, द नुआंसेस, द छोटे छोटे फैक्ट्स। अगर आपको एग्जाम्पल एक्ट्स देखने, हमने बात की अभी, अगर सारे पॉलिसीज और एक्ट्स एक छोटे से पेज में एक के ऊपर एक लिखे हैं, अगर फॉरेस्ट राइट का इवोल्यूशन शुरू से आखिरी तक एक ही पेज में लिखा है, देन यू विल बी एबल टू डेवलप अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी कि हाँ ठीक है, यहाँ ये चेंज हुआ, यहाँ ये चेंज हुआ, यहाँ पे ये राइट्स मिल गए। बट अगर दो दो पेज में एक राइट्स का इलेबोरेशन लिखा है, दैट माइट हेल्प यू टू एनालाइज द एक्ट्स एंड राइट अ मीन्स आंसर। बट प्री के पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है, दैट यू माइट नॉट बी एबल टू डू फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बुक इन द सेंस, दैट इज़ वाई आई शिफ्टेड टू दिस अगेन, बिकॉज इट हैड लेस नंबर ऑफ पेजेस एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट आई डू एक्चुअली काउंट की कम पेजेस हैं। आई वुड वॉन्ट कि प्रीलिम्स के पहले मेरे जो नोट्स हैं वो एकदम कंसोलिडेटेड हो। सो स्टैटिक के लिए आई यूज दिस बुक, ठीक है। इससे आई गॉट ऑल माई बेसिक्स, जो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बोल रही हूँ कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है या एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो उसमें क्या क्या आता है, छोटे छोटे जो चीज़ें हमें याद रखनी होती है, दैट आई गॉट फ्रॉम दिस बुक एंड देन दिस वॉज द स्टैटिक पोर्शन दैट आई डिड, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द करेंट पोर्शन। पहले हमने स्टैटिक की बात करी है कि आपको किसी भी एक सोर्स से जो आपका मन हो, जो आपको लगे कि इज़ कंसोलिडेटेड इनफ, इट शुड नॉट बी वेरी बल्की, because this is not the time where you would want to analyze कि फॉरेस्ट राइट एक्ट से अभी उसमें क्या गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है, बट यू वुड रादर वांट टू नो फॉरेस्ट राइट एक्ट में अभी क्या है एज इट इज़, बिकॉज प्रीलिम्स के क्वेश्चन उससे ही सॉल्व होंगे। तो जहाँ भी आपको जिस भी सोर्स पे आपने खुद के कोई नोट्स बनाए हैं, कोई रिविजन बुकलेट है, आपकी कोचिंग के कोई नोट्स हैं, आपने कोई वीडियो देख के नोट्स बनाए हैं स्टैटिक के, बट स्टैटिक छोड़ना नहीं है, वो आपको करना है, ठीक है। सो नाउ स्टैटिक का पार्ट कंप्लीट हो गया एंड प्लीज डोंट स्किप दिस, डोंट डायरेक्टली जंप टू करंट, अदरवाइज इशूज होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द करंट पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करंट में सी आई हैव एक्चुअली नोटेड डाउन सम टॉपिक्स, ठीक है। येस, आई वांटेड टू स्पीक अबाउट करंट में जितने भी, एक तो बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस आ गए जिसकी हमने बात की, कन्वेंशन और ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, दैट यू वुड बी कवरिंग फ्रॉम एनी क्लास, प्रीलिम्स क्लास दैट यू टेक, दे विल टीच यू। इफ़ यू रेफर टू एनी कंपाइलेशन, वन कंपाइलेशन प्लीज़, वॉट एनी वेज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है एनवायरमेंट का सिलेबस, डोंट गो फॉर 2-3 कंपाइलेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट वन एक्स्ट्रा स्पीशीज जिससे आपको कोई एज मिल जाएगा। देयर आर वेरी हाई चांसेस आप 150 स्पीशीज़ पढ़ के जाएंगे 2 मैगजीन में से एंड उस साल स्पीशीज़ का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग योर रिसोर्सेज, डोंट पिक अप दैट वन एक्स्ट्रा सोर्स, वन एक्स्ट्रा PDF स्पेशली फॉर एनवायरमेंट, rather than stick to simple sources which you have read multiple times। and as of now करंट के लिए आपने जो भी डिसाइड किया है, आप जहाँ से भी करेंगे, यू नीड टू इंटीग्रेट इट टू योर स्टैटिक। अब करंट में एक चीज़ जो आती है वो स्पीशीज़ की है, जो हमें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है बिकॉज देयर आर सो मेनी। तो फर्स्टली आपको सारी स्पीशीज़ नहीं करनी है, देयर इज़ नो वे यू कैन डू इट ऑल्सो। एंड थर्डली एज आई टोल्ड यू देयर आर वेरी हाई चांसेस आप 150 स्पीशीज़ याद करके जाएंगे, आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम उसमें पुट करेंगे एंड क्वेश्चन वहाँ से आएगा भी नहीं। You would have seen 24 में what kind of species they had asked, nobody had heard about them, that too in match the volume, right? So then you cannot keep worrying about that one question, वो one question actually doesn't decide because 99% बच्चों को वो नहीं आता होगा, but हाँ ऐसा भी नहीं कि पूरी species छोड़ के जा सकते हैं। So what you should be focusing on is actually what I used to focus on was the species of special recovery program that we have। उसके अंडर जो 22 या 23 स्पीशीज़ एज फार एज आई कैन रिमेंबर, हाँ उतनी स्पीशीज़ हैं, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू एक्चुअली राइट इट डाउन इन अ टेबल, ऊपर नीचे ना सारे लीस्ट कंसर्न वाले एक साथ कैटेगराइज कर लेंगे, आप सारे एंडेंजर्ड वाले एक साथ कैटेगराइज कर लेंगे, तो जितना आपको लगता है उतना मुश्किल नहीं होगा। आप धीरे, पहले तो अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे बैठकर, ठीक है, तो आप वैसे भी आपको जैसे घड़ियाल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इन सब का अगर आप ऊपर नीचे लिख लेंगे ना तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा। एक टेबल बना लेंगे 1-2 पेजेस पे एंड देन व्हेन यू जस्ट कीप सीइंग एंड यू राइट द बेयर मिनिमम डिटेल्स। ये सब नहीं देखना है कि उनका पूरा एक्टिविटी क्या है। आई नो 1-2 बार उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ठीक है, मतलब हम सबका तो नहीं चेक कर सकते ना कि कौन नॉकटर्नल है। बेसिक डिटेल्स देख लीजिए, नाम देख लीजिए वो है क्या। कभी कभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं ना, लाइक मसीर वाला क्वेश्चन आया था, व्हाट इट इज़ नॉट, ओनली इफ़ यू नो इट वॉज अ फिश,
वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए वी कांट लीव देम टोटली, बट वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि हम लिमिटेड कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ये सजेशन दे रही हूँ, अगर आपको बिल्कुल, आप मुझसे पूछेंगे कि मैम हमें कैसे पता क्या इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें, एक तो स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम वाले स्पीशीज़ पे फोकस करिए बिकॉज गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स देम, एंड देन सेकेंडली कुछ स्पीशीज़ आप देखेंगे जो बहुत बार रिपीट होती हैं, वो PYQ थीमेटिक एनालिसिस, आई टेल यू कि उसका क्या सोर्स हो सकता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। Now, this is a document which I had found during 2023. This is, we will be attaching this to the description. See, this has all the species. It has way too many species. अगर आपने अभी तक species पे कोई भी काम नहीं किया है, what you can do is कि आप एक बार ये document ले लेंगे and इसमें से अभी इस बार के current में जो भी स्पीशीज़ आपको लग रहा है, पहले तो इससे SRP वाले 22 स्पीशीज़ उठाइए। देखिए इस डॉक्यूमेंट में, जैसे अगर हम यहाँ मैमल्स की बात कर रहे हैं, उसका IUCN स्टेटस दिया है, उसका नाम दिया है और बेयर मिनिमम डिटेल्स दिए हैं जो हमें जाननी होती है। अगर क्वेश्चन सॉल्व होना होगा इसी से होगा, उनका वो कहाँ रहते हैं, जो बेसिक उनका नीश है वो दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज इट। एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन, यू वुड हैव सीन कि एक दो बार क्वेश्चन आते हैं दैट दिस स्पीशीज इज फाउंड अराउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि नहीं, मतलब इफ़ यू नो कि ये स्पीशीज़ नॉर्थ ईस्ट में फाइंड की जाती है एंड देन क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि वो वेस्टर्न घाट में मिलती है, तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता होना चाहिए कि वो कहाँ वेस्टर्न घाट में। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता हुआ ना कि नहीं ये स्पीशीज़ नॉर्थ ईस्ट की है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो यू हैव टू बैलेंस इट इन अ सेंस कि आपको ऐसा भी नहीं हो कि सब कुछ ही पता है स्पीशीज़ के बारे में, आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हाँ आपको बेयर मिनिमम पता हो, जैसे जो एंडेंजर्ड है या फिर जो एलिफेंट हो गए, फिर अभी राइनो हो गया, हमें उन सब का बेसिक पता हो, ठीक है। सो उसके लिए यू कैन चेक दिस, बट दिस PDF पूरा नहीं करना है, इससे यू हैव टू एक्सट्रैक्ट जो अभी करंट में है और SRP वाले यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट एंड देन यू हैव टू मेक द टेबल दैट आई टोल्ड यू। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू आउटसोर्स दिस प्रोसेस, प्लीज ये मत सोचिए कि डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट लेके आप कर रहे हैं। इफ यू डू दैट देन अगेन दिस विल जस्ट एड टू अनदर 100 of PDFs दैट यू हैव बीन कलेक्टिंग एंड इट वुड बी ऑफ नो यूज। बट हाँ, अगर सब स्पीशीज एक जगह, दिस कैन हेल्प यू टू एक्चुअली रिड्यूस टाइम कि सब एक जगह दिया है, उससे मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ बेस्ड ऑन वॉट आई एम रीडिंग इन करेंट। तो एक दिस कैन हेल्प यू स्पीशीज वाले पार्ट पे। Now comes another important part, mapping, ठीक है। You know that we have to study national parks, biodiversity, heritage, elephant reserve, so much for environment. पहला क्वेश्चन आता है कि मैम हमें सब याद करने हैं क्या, सारे बायोस्फीयर रिजर्व याद करने हैं क्या, ईयर सारे रामसार साइट्स याद करने हैं, एवरी ईयर विद एग्जाम इतने सारे साइट्स ऐड हो जाते हैं। नाउ आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। इफ़ यू आर अ पर्सन जो पूरे साल इस चीज़ पे काम कर रहे थे, ठीक है, आपने साल भर से रोज़ 5-10 मिनट देख के नेशनल पार्क्स याद किए हैं, आपने वेजिटेशन याद की है, इफ़ यू आर दैट पर्सन देन ग्रेट, देन यू शुड, देन आपको ऑलरेडी वो सब पता ही होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट, एक दो दिन में बैठ के सारे नेशनल पार्क्स तो याद नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक दिन बैठ जाएंगे पूरा 24 घंटे एंड देन आपको सारे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स याद हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट गोना हैपन। इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैज़ डन लिटिल वर्क पूरे साल, देन दैट्स ग्रेट, देन आई डोंट थिंक आपको इसमें इशू हो रहा होगा। बट अनदर सेट ऑफ majority ऑफ एस्पिरेंट्स विच ऑल्सो यूज टू इंक्लूड मी, कि पूरे साल तो बहुत अच्छे से नहीं किया है एंड लास्ट 90 डेज में कर नहीं सकते, वो होगा भी नहीं बिकॉज यू हैव अदर थिंग्स टू डू। तो उसके लिए देन बेयर मिनिमम क्या होना चाहिए। सो व्हाट आई हैड डन फॉर इन्वायरमेंट का मैपिंग वॉज आई हैड टेकन अ प्रिंट आउट ऑफ स्टेट वाइज मैप्स, जैसे कि यू कैन सी दिस इज लद्दाख, ठीक है, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे करके आई हैड स्टेट वाइज मैप्स फॉर ऑल द स्टेट्स, ठीक है। एंड व्हाट आई यूज टू डू इज, एक स्टेट एक दिन उठाया, उसमें ही नेशनल पार्क, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अगर कोई एलिफेंट रिजर्व है तो कुछ, आई यूज टू मैप ऑल ऑफ दिस इन वन स्टेट एक दिन का, रादर देन पहले मैं सारे स्टेट्स का नेशनल रिजर्व यूज वो करूँ या फिर एक दिन पूरे सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स यूज़ करूँ, या इसमें आई जस्ट फेल्ट दैट इट वॉज मोर इफेक्टिव बिकॉज देन मेरे ब्रेन में कुछ लिंकेज बन जाता था। एटलीस्ट जब मैं लद्दाख के बारे में सोचती थी तो एटलीस्ट आई यूज टू हैव अ आइडिया कि हाँ लद्दाख में ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये है, एंड दिस आई यूज टू डू, एंड दिस कंपैरेटिवली वाज डूइंग इट, बहुत ओवरवेलमिंग नहीं था ये। फिर इस स्टेट में कौन सी स्पीशीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक वील अटैच अ पिक्चर, ये लद्दाख वाले में आई हैव रिटन हेमिस के बारे में, एंड देन आई हैव रिटन वेजिटेशन के बारे में, आई हैव स्पीशीज़, आई हैव रिटन वी हैव स्नो लेपर्ड, वी हैव
ब्लू शीप एंड सेम मोर स्पीशीज, ठीक है. फिर इसमें रामसार भी आई हैव रिटन, एंड देन टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व इट डजंट हैव. थोड़े और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते थे जो ज्योग्राफी से आई यूज टू ग्रास्प, दैट ऑल्सो आई यूज टू राइट. कुछ ऐसे फैक्ट हो गए दैट दिस इज इट हैज़ लार्जेस्ट दिस, इट हैज़ स्मॉलेस्ट दैट आई यूज टू राइट. सो आई यूज टू डू इट स्टेट वाइज. दैट हेल्प्ड मी. इफ यू वांट यू कैन टेक दिस स्ट्रैटेजी एंड यू कैन ट्राई फॉर 1-2 स्टेट्स. अगर आपको स्टेट्स वाइज भी नहीं करना है देन व्हाट यू शुड डू, मतलब कि एकदम ही बेयर मिनिमम यू वुड वांट टू डू, देन माय एडवाइस वुड बी जो भी करंट कंपाइलेशन आप यूज़ कर रहे हैं. अमृतांश सर ने अपनी क्लास में एनवायरनमेंट के मॉड्यूल में करंट इंटीग्रेट किया है बहुत अच्छे से, वो देख सकते हैं आप. या फिर आप जो भी कंपाइलेशन उठा रहे हैं, जो भी क्लास कर रहे हैं, उसमें जब नेशनल पार्क का टॉपिक आ रहा है या फिर जो भी बायोस्फीयर रिजर्व का टॉपिक आ रहा है, उसमें वॉट एवर दे आर टीचिंग यू इन करंट, उसका एक छोटा पेज पे नोट्स बनाते जाइए एंड मेमोराइज देम. देन देर इज़ नो वे आउट. इतना तो यू विल हैव टू डू. ऑल्दो आई वुड एडवाइज अभी भी 80 दिन बचे हैं, यू कैन वर्क ऑन द स्टेट्स वाला पार्ट. ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू स्कोर दोज एक्स्ट्रा 4 और 6 मार्क्स अगर लोकेशन बेस्ड पे आ गया. बट ठीक है, इट कैन बी योर चॉइस. यू माइट हैव अनदर प्रेफरेंसेस, आपको किसी और सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट टाइम देना होगा. देन यू कैन डू जो भी करंट में जहाँ से भी आप कर रहे हो उस साल का एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है. एंड उस साल का आई थिंक करंट कंपाइलेशन में वो तभी फीचर होगा जब वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ था. एंड मोस्टली यूपीएससी के क्वेश्चंस वहीं से आते हैं. सपोज इफ दे आर आस्किंग अबाउट एलिफेंट रिजर्व, देन व्हाट वुड बी द लॉजिक. वो रैंडमली ऐसे तो कोई ऐसे मतलब कुछ न्यूज़ में नहीं है, कुछ नहीं है, देयर आर वेरी लो चांसेस दे वुड आस्क. सो रादर दैन स्किपिंग पूरा ही नेशनल पार्क्स या जो भी लोकेशंस का टॉपिक है, या रादर देन completely skipping species, I have told you 3 ways. If you were one of those aspirants who have done it throughout the year, then that's great. Please consolidate it and revise it. Secondly, if you want to spend considerate amount of time, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी, but it really helps you memorize things, then you can do it state wise. एक स्टेट पे जितनी भी चीज़ें करनी है आप कर लीजिए. नेशनल पार्क हो गया, रामसार जो भी है, एंड ये भी मैं ये नहीं बोल रही कि आप लद्दाख की सारी कर लीजिए, बट मैप पे ही जो भी लद्दाख में अभी कुछ न्यूज़ में है वो कर लीजिए. एंड देन थर्ड, अगर आपको नहीं मैप पे भी यू डोंट वांट टू वर्क, यू डोंट हैव टाइम, देन एटलीस्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर राइट इट सेपरेटली. सपोज यू आर डूइंग द टॉपिक्स ऑफ रिसेंट कॉप्स, देन एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए एक पेज पर. इफ़ यू आर स्टडिंग कि अभी अभी कौन सी रामसार साइट लास्ट 5-6 न्यूज़ में है बिकॉज वो ऐड हुई है यहाँ पे वहाँ पे कुछ हुआ है, एक छोटे पेज पे लिख लीजिए. प्लीज़ डोंट अवॉइड इट कम्प्लीटली. ओके, नाउ दिस वॉज अबाउट हाउ मैपिंग कैन एड योर प्रिपरेशन. नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट, दैट इज़ द मोस्ट important part also, is PYQs. I told you throughout this video that we want to analyze environment and ecology के important themes so that we can put a boundary, we can respect ourselves. We don't chase every PDF that we find. We are content, we tell ourselves कि ठीक है यार इतना कर रहा हूँ मैं, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं हुआ then that is okay, I will cover it in some other subject में कहीं और. पॉलिटी में I will try to gain more accuracy. वो रिस्पेक्टेबल बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इन्वायरमेंट विल कीप ट्रबलिंग यू. एंड द बेस्ट वे टू सेट दैट रिस्पेक्टेबल बाउंड्री फॉर योर सेल्फ इज PYQ का थीमेटिक एनालिसिस. I have talked about this document subject wise in all our subject videos. This is the environment PYQs videos and this is unsolved. This is the environment PYQ PDF. And along with this we also have a video जहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, that I will attach. या फिर आप जहाँ से भी PYQs कर रहे हैं, this is unsolved and divided theme wise. ठीक है, जैसे we talked about an important theme, pollution. You can see there is this important theme, environment and pollution. and यहाँ पे pollution के जितने भी questions आए ना पिछले 6-7 साल में, सब ऊपर नीचे दिए हैं. सो देन जब आप पॉल्यूशन के सारे एक साथ देखेंगे, एक तो यू रियलाइज कि ठीक है भाई पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली यू विल सी कि पॉल्यूटेंट्स रिपीट हुए हैं. कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है ना कि कौन से केमिकल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉल्यूटेंट्स इंपॉर्टेंट. यू विल सी, जैसे आई हैव मेड अ नोट हियर अबाउट HFCs, HCF and ODS, because these I saw were being repeated again and again. So like this you can do for most important themes. जैसे आपने pollution का चैप्टर पढ़ा, आपने स्टैटिक से पढ़ा, आपने देखा करंट में क्या है, एंड देन इमीडिएटली सी कि आपने जो भी pollution का पार्ट कवर किया है वो UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट था कि नहीं. एंड अगर आपने उतने कर लिए हैं देन आपको 1000 पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लाइकवाइज इसमें इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं. यू विल सी दैट ऑल्दो वेटलैंड्स ऐड होते रहते हैं, कुछ वेटलैंड्स हैं विच UPSC रियली लाइक्स,
they are of core importance to us as a country, and then they are being repeated again and again. So rather than asking someone कि भाई कौन सा wetland important है, please, as I say in every video, find out yourself. Be dependent on your own self. Please enable your own self by doing the analysis on your own. Okay, don't try to find shortcut, not at least in PYQ analysis. I will attach this PDF of unsolved theme wise questions in the description, and then you can do the base work on this. You can go through the PYQs का solution and add to this. And overall जब आप ये करंट और स्टैटिक इंटीग्रेट कर लेंगे, देन एटलीस्ट जो ओवरवेलमनेस होता रहता है इन्वायरमेंट को लेके वो थोड़ा रिड्यूस होगा, थोड़ा कंप्लीशन का फीलिंग आएगा, एंड देन यू कैन स्टडी बाकी के सब्जेक्ट्स पीसफुली रादर देन थिंकिंग कि इतना कर रहा हूँ फिर भी इन्वायरमेंट में नहीं हो रहा है. ओके, I hope I have answered all the core questions regarding environment, regarding the sources, regarding the mapping, regarding the PYQs, and most importantly जो गोल था इस वीडियो का, that I have somehow been able to convince you कि though it might seem impossible, you can still limit environment as a subject, you can still study it in an efficient manner only if you are willing to put your own hard work regarding the analysis. If you still go by someone else's advice, if you are still searching for a video जहाँ वो बताएंगे कि कौन सा chapter important है, then I think it will be a little difficult. So please take out that time and just do the analysis on your own. If you still have any other questions regarding environment, you can comment on this video. And also, as I tell you before ending every video, in the description you can find all the PDFs that I have spoken about, the species PDF, this PYQ PDF. Also, I think I will attach in the description of the video the PYQ marathon sessions, जिसके साथ आप इस document का अच्छा use कर सकते हैं. And we will also attach Amritansh sir's environment module that he has taken this year. The class we will attach in the description, the link to the class, where he has integrated the current affairs with static, which is actually the demand, and he has done it very beautifully. So you can check that video out. And other than that, yeah, that's all from my side. I will see you in the next video. Until then, take care.